My name is Akhtar Hussain. Today we will discuss about acid, base and salts. Acid, base and salts are three distinct classes in which all the organic and inorganic compounds are classified. एसिड बेस और सॉल्ट तीन डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. A famous Muslim Jabir bin Hayyan prepared nitric acid and hydrochloric acid and sulfuric acid. एक मशहूर इस्लामिक साइंटिस्ट जिसका नाम जाबिर बिन हयान है, उसने फर्स्ट थ्री नाइट्रिक एसिड जो थे वो डिस्कवर किए. वो कौन कौन से हैं? HNO3, HCl and H2SO4. H2SO4 is called king of chemicals. तो ये फर्स्ट डिस्कवरी जाबिर बिन हयान. In 1787 Levise named binary compounds such as CO2 and SO2 as acids which on dissolution in water give acidic solution. बाद में एक साइंटिस्ट जिसका नाम लेवाइजे है, उसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे कंपाउंड्स के बारे में बताया कि वो एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं. मसलन HCO2 जो है H2O प्लस CO2 गिव्स अस H2CO3. मसलन कि जब वाटर के साथ CO कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है. कौन सा एसिड बनता है? कार्बोनिक एसिड. तो ये इसका क्या है? एसिडिक बिहेवियर है. इसी तरह SO2 की बात करें, SO2 प्लस H2O गिव्स अस H2SO4. तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 और फिर यहाँ पे क्या देंगे इसके, ये है जी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड. तो मसलन कि ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें ना तो हाइड्रोजन है ना OH है, और ये दोनों क्या कहते हैं, जब भी हम इसको वाटर के साथ ये कंपाउंड कोई भी बनाएंगे, ये वाटर के साथ मिलेंगे तो नेक्स्ट दिन से जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा? या कार्बोनिक एसिड होगा या कौन सा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड होगा. लेटर ऑन इसके बाद सर हेम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, कुछ ऐसे एसिड डिस्कवर किए जो विदाउट ऑक्सीजन है, जिनमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी. मसलन HCl. HCl में ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है. जब ऑक्सीजन अब ऑर्गेनिक की अगर हम क्लास को देखें तो ऑर्गेनिक जो है उसके लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों को आना ज़रूरी है, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम इसको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करेंगे. तो इसने क्या किया, कुछ ऐसे मेटालिक ऑक्साइड डिस्कवर किए जो क्या करते थे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते थे, और उसने उसको बेसिस का नाम दिया. मसलन क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेवी साइंटिस्ट था इसने क्या डिस्कवर किए, हम कह सकते हैं बेसिस. क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि डिफाइन एसिड्स. डिफाइन एसिड्स. एसिड एक लैटिन वर्ड एसिडिस से मिलकर बना हुआ है. एसिडिस. एसिडिस का मतलब होता है सोर. सोर मीन खट्टा. मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसका खट्टा सा जायका हो, जिसको हम कहें तो खटास ही महसूस हो, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड. तो फर्स्ट एसिड जो MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो फर्स्ट एसिड जो इंसान ने डिस्कवर किया था वो कौन सा था? एसिटिक एसिड. और उसका अगर हम सोर्स देखें तो वो कौन सा उसका सोर्स था? विनेगर. तो पेज नंबर 20 का तकरीबन जो मैक्सिमम लाइन जो भी हमने डिस्कस किए हैं सारी की सारी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो बोर्ड के वाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एसिड और बेस के दरमियान आपस में डिफरेंस क्या है. ये 2 मार्क्स का MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. फर्स्ट वन सबसे जो इम्पॉर्टेंट जिसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा कि एसिड क्या, एसिड है सोर टेस्ट. एसिड का टेस्ट कौन सा होता है? सोर, खट्टा. मसलन लेमन जूस ले लें तो ये एसिडिक नेचर है इसकी. एज़ कम्पेयर विद बेस. बेस है बिटर टेस्ट. बेस का कौन सा जायका है? बिटर, चुभने वाला. फील स्लिपरी. हाथ में ऐसे करें तो ये इसकी फिसलन सी फील होती है. सोप ले लें इसकी एग्जांपल. एसिड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कौन सी है कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और बेस के लिटमस पेपर को, या प्रैक्टिकल जब करेंगे पीएच के तो वहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये लिटमस अपना कलर चेंज करता है. तो बेसिस क्या करती हैं? ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करती हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट एसिड की प्रॉपर्टी है कि दे आर क्रूसिव. क्रूसिव का मतलब होता है कि जब स्किन के ऊपर पड़ें तो स्किन को जला देते हैं, और बेसिस ऐसा नहीं करती. एक्सेप्ट
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो ऐसी बेसिस हैं जो अगर कंसनट्रेशन फॉर्म में सोल्यूशन में मौजूद हों तो फिर ये स्किन को थोड़ा सा इफ़ेक्ट देती हैं, रेड सी स्किन हो जाती है। 4-1 प्रॉपर्टीज़ दोनों की जो है वो दोनों में से करंट पास होता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास वो ये है कि फर्स्ट थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस। इन 1787 में कहते हैं एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड और बेस के बारे में अपना पहला कंसेप्ट दिया था कि एसिड को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे और बेस को कैसे करेंगे। इसने सिंपल से टर्म में बता दिया कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है तो वो किस कैटेगरी में आता है, एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर कोई सब्सटेंस OH हाइड्रोक्सिल आयन, कौन से हैं, हाइड्रोक्सिल आयन अगर क्रिएट करता है तो वो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, बेस की। इसकी एग्जांपल अभी देखते हैं, मसलन HA हाइड्रोजन की प्रेजेंस ये शो कर रही है एसिड को, और NaOH को जब हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH आयन अगर प्रोवाइड करता है तो ये क्या होगी हमारे पास, बेस, और ये हमारे पास क्या होगा, एसिड। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद हैं HCl, CH3COH और HNO3। इन तीनों को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो तीनों क्या करते हैं कि इनके केटाइन अलहदा हो जाते हैं और इनके एनाइन अलहदा हो जाते हैं। और यहाँ पे भी देखें CH3COO, ये नेगेटिव और ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब इसको हम सॉल्यूशन में डालते हैं, वाटर का सॉल्यूशन हो तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और बेस क्या होगी, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम पानी में डालें तो ये हाइड्रोक्सिल आयन क्रिएट करे। तो एग्जांपल कौन सी हमने करनी है, HCl की, और सेकेंड हमने करनी है HNO3 की, कि ये नाइट्रिक एसिड है और ये वाला एसिड हमारे पास कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेज नंबर 22 पे आ जाएँ। यहाँ पे बेसिस के वाले से है कि बेस क्या होगी, जो अभी हमने डेफिनेशन में देखा है कि विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन। इसकी एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये चारों बेसिस जो हैं इनके नेम ध्यान में रखने चाहिए, नीचे लिखे भी हुए हैं बॉक्स में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एलुमिनियम। और यहाँ पे ये जो है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। और नेक्स्ट इसका कंसेप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है कि एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करते हैं, और बेस क्या होती हैं, OH आयन प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिमिटेशन थी वो किधर तक रही। लिमिटेशन का मतलब होता है हदूदकारियाँ। हदूदकारियाँ का मतलब होता है कि कहाँ तक ये इसको माना गया, ये इसको रिजेक्ट क्यों किया गया। दो तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका कंसेप्ट को रिजेक्ट इसलिए किया गया कि इट did not explain the nature of acids in aqueous non-aqueous solution। मसलन अगर किसी जगह किसी सॉल्यूशन में वाटर मौजूद नहीं है तो हमें ज़रा भी पता नहीं चलेगा कि इसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सी है। पहली इसकी ड्रॉबैक जो थी वो हमारे पास ये वाली थी, इस वजह से ये फ्लॉप हो गया। सेकंड इसका ये है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं, मसलन CO2, NH3, इसमें ना तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है ना OH एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे OH बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें H भी नहीं है, OH भी नहीं है, इन दोनों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि आया ये एसिड है या बेस है। तो ये आपने देखी, पहला क्या है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेस आर दोज कंपाउंड विच गिव हाइड्रोजन एंड OH। अभी हमने प्रीवियस देखा कि इसकी डेफिनेशन है कि एसिड क्या हाइड्रोजन आयन देगा और बेस क्या OH आयन देगा। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ये भी मैंने देखा कि बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कभी ये नहीं बता सकता कि एसिड है क्या ये नहीं, और ये अमोनिया कभी नहीं बता सकता कि बेस है या एसिड है, क्योंकि यहाँ पे OH एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके अकॉर्डिंग। वैसे ये बेस है लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप, इट लीड टू मोर थ्योरीज। तो इसके बाद कुछ और थ्योरीज भी पेश हुई।
जो हमारा नेक्स्ट होगा वो हम करेंगे ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी, और उसके साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि लीवर्स की थ्योरी। तो आज का हमारा आर्हीनेस का कंसेप्ट, एसिड बेस के दरमियान डिफरेंस, और लास्ट वन जो हमारे पास हेडिंग है वो है जी यूजेस ऑफ एसिड, कि बार बार ये एसिड का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें बता देते हैं कि एसिड यूज़ किधर किधर होते हैं। तो फर्टिलाइज़र्स में जितनी भी खादें इंसान फसलों को डालता है उसमें एसिड यूज़ हो रहा है। एक्सप्लूयिव का मतलब होता है धमाका के जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उसके डाइज, कपड़ों को लोग कलर करवाते हैं, पेंट, मेडिसिन्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने 8th क्लास की साइंस में भी पढ़ा होगा कि एसिड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में। तो पेज नंबर ओपन करें 28, इसमें छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है यूजेस ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल, इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र। अमोनियम सल्फेट, ये फर्टिलाइज़र का नेम है अमोनियम सल्फेट, इसका फार्मूला है NH4SO3। कैल्शियम सुपरफॉस्फेट CaSO3 ट्वाइस। एक्सप्लोजिव, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स, ये सारी वो चीज़ें जो भी मैंने इधर एक्सप्लेन की हैं कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इट्स यूज़ एंड इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, जितनी भी लेड की बैटरीज हैं उसमें भी ज़्यादातर बेसिस यूज़ होती हैं, लेकिन ये भी तो लेड स्टोरेज बैटरीज हैं उनमें ये यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह का सेम एक और एसिड है जिनके सेम यूजेस इसी तरह के हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम नाइट्रेट, फार्मूला NH4NO3। एक्सप्लोजिव, धमाके की चीज़ों में पेंट में ड्रग्स, ये मेडिसिन के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। ड्रग्स, मेडिसिन से दो तरह की होती हैं, एक एडिक्टिव होती हैं, वो ड्रग्स के फॉर्म में आती हैं, और दूसरी फार्मास्यूटिकल हैं जो आम मेडिसिन जो इंसान अपने केयर के लिए यूज़ करता है। एचिंग, डिज़ाइन करने के लिए ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेटों पे। मसलन घर में बर्तन है, स्टील का बर्तन है फर्द तो उसके ऊपर उसने कागज़ की एक कवरिंग की होती है, तो उसमें लिखा हुआ है जी कि इसकी पायदारी या इसका कोई ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। वैसे ये स्टील का कोई बर्तन है और यहाँ पे सेंटर में उसने लिखा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए इसको कोई नेम दिया होता है, इसकी क्वालिटी बढ़ाई होती है, तो उसे कहते हैं एचिंग, डिज़ाइन उतारना ऑन कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेटों पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल को साफ़ करने के लिए। टैनिंग वो लोग जो चमड़े का कारोबार करते हैं वो इस टर्म से खासे वाकिफ़ होंगे कि लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो लेदर से बनती हैं, और जो कंपनी जिनको प्रोसेस करती हैं उसे कहते हैं टैनिंग। मतलब लेदर बनी, बैग बने लेदर से, ये शूज़ बने, तो जानवरों की जो खालें हैं वो जब प्रोसेसिंग में से गुजरती हैं तो वहाँ पे मतलब जानवरों की जो खाल है उसके ऊपर हमने क्या किया, HCl को डाला, और HCl ने उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की, उसकी स्मेल को ख़त्म किया, उसकी शेप चेंज की, उसके ऊपर बाल ख़त्म किए। तो ये वो वाला एसिड है जो टैनिंग प्रोसेस में, जो टैनिंग कंपनियाँ जितनी भी हैं, तो ये 100 के राउंड बाउंड ये टैनिंग कंपनियाँ कसूर में मौजूद हैं, और सबसे ज़्यादा लेदर ही कसूर में तैयार होती है। एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री, और जितनी भी प्रिंटिंग की इंडस्ट्री है वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एसिड है बेंजोइक एसिड। ये वो एसिड है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मसलन आप मेडिसिन, आप दुकान पे जाते हैं कोई भी चीज़ लेने, तो सबसे पहले आप उसकी एक्सपायरी देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्सपायरी लिखी हुई है जी 22 जून। इसका मतलब है कि जिस फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने इस केचप को तैयार किया हुआ है उसने इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बताई है। वो शेल्फ़ लाइफ क्या होती है? फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज किया हुआ है कि फ़लाँ टाइम तक इसके कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी यहाँ इस पर अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो बेंजोइक एसिड है ये वहाँ पे यूज़ होता है। एस्टिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड। एस्टिक एसिड को जो हम घरों में मतलब बिरयानी बना रहे हैं या ज़रदा कुछ भी बना रहे हैं तो हम उसको फ्लेवर देते हैं, अचार डाल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम क्या कहते हैं उसको, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें ऑयल डाल रहे हैं, एस्टिक एसिड, विनीगर, सिरका उसमें डाल रहे होते हैं। एंड फूड प्रिजर्वेशन। और दुनिया का सबसे जो मेजर इशू है जो आजकल जिसके ऊपर दुनिया की बका का, वो है कि हमारी फूड प्रिजर्व कैसे हो। तो एक PSC के बाद एक कोर्स होता है फूड टेक्नोलॉजी का,
तो आजकल हर हॉस्पिटल में फूड टेक्नोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जो न्यूट्रिशन के हवाले से अच्छी राय भी देते हैं और अच्छी क्या कहते हैं कि मतलब आपको बताते हैं कि फ़लाँ टाइम पे आपने कौन सी मेडिसिन ले खुराक खानी है। तो ये न्यूट्रिशन का जो डिपार्टमेंट है ये सारे का सारा जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इन पे वर्क करता रहता है और इंसान को बचाने के लिए काफ़ी हद तक जो अच्छे ब्रांड है, मसलन कह लें कि नेशनल या हलाल, नेस्ले, ये सारे वो अदारे हैं जो इन चीज़ों को यूज़ करके तो इनसे प्रोडक्ट की ज़िंदगी को क्या कर रहे हैं, दिन दिन बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने बीएससी केमिस्ट्री में की हुई है, एमएससी केमिस्ट्री में की हुई है, वो उनको इन एसिड के हवाले से अच्छा नॉलेज भी है और इससे इनकी क्या कहते हैं खुराक को सेव भी अच्छा कर लेते हैं और खुराक को बचा भी लेते हैं। तो इंसान के लिए ये है कि फ्यूचर के लिए जितना हम किसी फूड की शेल्फ़ लाइफ पे काम करेंगे उतना हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और उतनी हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए खुराक की कमी कभी भी नहीं होगी। इट्स यूज़ टू क्योर द स्टिंग ऑफ वास्प। इसको यूज़ किया कि जब आपको किसी मक्खी ने काटा है तो आपके घर में कोई मेडिसिन नहीं है, शहद की मक्खी ने काटा है या बर्ड जिसको कहते हैं उसने काट लिया, दर्द बहुत हो रहा है, तो उसको आप क्या करें, एसिटिक एसिड को उसके ऊपर थोड़ा सा लगा दें, इसका छिड़काव कर दें, तो आपको क्या होगा, काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि ये जो एसिड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड लेमन में और ऑरेंज में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड मिल्क में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड स्टिंग ऑफ बीज एंड ऑन्ट्स, ये जो चिमटियाँ काटती हैं उनमें पाया जाता है। ब्यूटायरिक एसिड रैंसेड बटर, मक्खन ख़राब, इसकी भी एक काफ़ी केमिस्ट्री है कि ख़राब क्यों होता है। हम जब 5th चैप्टर पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री का तो उसमें हम देखेंगे कि बटर का फार्मूला भी लिखा है और फिर आपको एक्सप्लेन के साथ बता भी देंगे कि बटर ख़राब क्यों होता है। टार्टारिक एसिड एप्पल में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, टैमरिंड, ये फ्रूट्स में पाया जाता है टार्टारिक एसिड। मैलिक एसिड ये एप्पल में पाया जाता है, यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है और स्टेरिक एसिड फैट में पाया जाता है। ये वाला जो है फैट और बटर, मिल्क। एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये जो लैक्टिक का वर्ड जिधर भी केमिस्ट्री में आएगा ना, केमिस्ट्री में या बायो में, तो इसका लिंक जो होता है वो किसके साथ होता है, दूध के साथ। लैक्टोजन, लैक्टोज शुगर, तो ओज तो शुगर के लिए और लैक्ट का वर्ड जो है, छोटे बच्चे देखें लैक्टोजन का दूध डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो एज ए केमिस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये लैक्टोजन की टर्म जो है ये मिल्क के साथ लिंक करती है। यूरिक एसिड यूरिन में पाया जाता है, स्टेरिक एसिड फैट में पाया जाता है। फैट चिकनाइयाँ जो ऑयल, फैट अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि फ़ैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है। फ़ैट वो सब्सटेंस होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ऑयल वो सब्सटेंस होता है या वो कंपाउंड है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, लिक्विड की फॉर्म में पाए जाए, जिसे हम क्या कहते हैं ऑयल। और इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड की फॉर्म में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ये लिक्विड की वो फॉर्म जो सॉलिड की फॉर्म में हो तो उसे फैट की कैटेगरी में करेंगे और लिक्विड की फॉर्म में उसे हम क्या करेंगे, ऑयल की फॉर्म में। आज का हमारा यही यूजेज ऑफ एसिड्स। तो जो आपने रिवाइज़ करना है वो कौन और है इसका कंसेप्ट, सेकंड यूजेस ऑफ एसिड, ये शॉर्ट के लिए हैं और ये लॉन्ग के लिए कहते हैं।